बाजार भी काफी मजबूत होकर ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी तैयार है इस हफ्ते की थीम लेकर, स्वागत किया जाए उनका। सिड की सिप। सिद्धार्थ जी सुस्वागतम। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम कौन सी चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज की जो थीम है वो दो शब्द का थीम है, पर वो बोलने से ही समझ में आ जाएगा। और थीम का नाम है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट बिल्कुल सही समझ तो गए होंगे, बट स्टिल मैं समझा देता हूँ। ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थीम है। इसमें रियल एस्टेट की कंपनी भी है, दूसरे उसके एंसिलरी बिजनेसेस भी है। रियल एस्टेट और जो इनके एंसिलरी सेक्टर्स है वो 8.5% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लग्जरी होम्स 28% के जंप से ग्रो हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड है हाउसिंग बूस्ट में और साथ ही साथ एसोसिएट सेक्टर्स में। रियल एस्टेट 6 से 9% के लॉन्चेस है आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न इन FY26। होम रेनोवेशन 4 लाख करोड़ के आसपास के टोटल साइज बिजनेस साइज हो गया है। रैपिड पर कैपिटा इनकम जो ग्रो हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, ये सब कुछ रियल एस्टेट के थीम में अच्छे से जुड़ता है। होम रेनोवेशन का जो साइकिल है, पहले जो 10 साल हुआ करता था, अब 5 से 6 साल का साइकिल हो चुका है। हर 5 से 6 साल में लोगों को नया घर नए तरीके से बनाने की एक इच्छा रहती है। तो आज का जो थीम है वो है स्क्वायर फीट। है आज की थीम समझ तो गए होंगे आप, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थीम जो सिद्धार्थ जी लेकर आए हैं। और हर मिड वीक में सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बेहतरीन थीम आती है। लेकिन सिद्धार्थ जी ने शुरुआत की थी उस पर मैं एक बार मतलब मज़ा नहीं आया आज। क्यों? सिद्धार्थ जी वो गुड मॉर्निंग जो बोले, जैन साहब को मज़ा नहीं, जैन साहब भी हाथ कर रहे हैं। जैन साहब ज़्यादा मज़ा नहीं आया ना सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ जी एक बार गुड मॉर्निंग ढंग से होनी चाहिए, क्या गुड मॉर्निंग किया आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी सिद्धार्थ जी। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी और वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, आपकी मजा नहीं आया, फिर मजा नहीं आया। आपसे तो जैन साहब की अच्छी थी गुड मॉर्निंग, एकदम विद्या बालन जैसे, जो उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई में नहीं की थी। मुन्ना भाई में पूरी मुंबई को वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। उसमें वेरी नहीं था, आप वेरी अपना मत लगाओ। अच्छा ऐसा गुड मॉर्निंग अनिल जी ऐसा नहीं, मैंने कहा कि अभी वेरी उन्होंने बोला तो मैंने कॉपी किया डायलॉग को। नहीं, आपसे भी सुन के ठीक ही लग रहा है, ऐसा बुरा नहीं लग रहा, लेकिन विद्या बालन जी बोलती तो बात अलग होती है। गुड ट्राई, गुड ट्राई, अच्छी ट्राई आपने भी की, अच्छी ट्राई सिद्धार्थ जी ने भी की। सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया, कीप इट अप। बताएं सर, आज की थीम में आपके पसंदीदा शेयर। बिल्कुल, एक एक स्क्वायर फीट नापना है आज अनिल जी, इसीलिए तो है आज का थीम स्क्वायर फीट। पहला स्टॉक जो होगा रियल एस्टेट की कंपनी सूरज एस्टेट। इसमें 4 कंपनियां रहेगी, इसमें 4 इक्वली प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। पहली कंपनी सूरज एस्टेट, जिसका टारगेट आपको रखना है 442 का अप्रैल 2025। बहुत हाल से ही, विद डिस्क्लेमर, हम रेकमेंड कर रहे हैं ये कंपनी को। साउथ सेंट्रल मुंबई में सबसे ज्यादा इनका काम है। मार्केट शेयर 16% के करीब है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के करीब है। हायर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे लैंड बैंक की बहुत कमी है साउथ बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे में, तो यहाँ पे लैंड बैंक मिलना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लॉन्चेस है जो बूस्ट कर सकते हैं ग्रोथ को। 51% के सीएजीआर से प्री सेल्स इनके ग्रो हो सकते हैं। सूरज एस्टेट बेहतरीन कंपनी है इन द रियल एस्टेट पैक। दूसरी कंपनी वायर्स एंड केबल जरूर बिल्डिंग में लगेगा और वो है पॉलीकैब। उसका टारगेट रखना है 7485 का, टारगेट 485 का। दिसंबर 19 विद डिस्क्लेमर काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं। वायर्स एंड केबल्स का लीडर 27% का मार्केट शेयर। Q4 की हाईएस्ट एवर आई देखी गई। मुनाफा 33% से बढ़ते हुए दिखा। वायर्स एंड केबल्स 1.5x से ग्रो करेगा इनका कंपेयर टू द इंडस्ट्री। केपेक्स 6 से 8 हजार करोड़ का है आने वाले 5 सालों में और मुनाफा 18% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है पॉलीकैब का। तीसरी कंपनी पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप की कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड जिसका टारगेट आपको रखना है 1812। विद डिस्क्लेमर, प्री कोविड लेवल से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हाउसिंग सेल्स है, पाइपिंग में, एडेसिव्स में। सीपीवीसी पाइप्स का लीडर है जो घरों में लगते हैं। आरओई 17% और पाइप के जो मार्जिन है 18% कंपेयर टू द पीयर्स
जो इनके पियर्स है वो 13 से 15% का मार्जिन रखते हैं, जबकि एस्ट्रल 18% के करीब है। FY26 का वॉल्यूम 10 से 15% से ग्रो हो सकता है और आई 22% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है एस्ट्रल लिमिटेड का। चौथी और अंतिम कंपनी स्क्वायर फीट में होगी सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा सैनिटरी वेयर जिसका टारगेट आपको रखना है 8034 का 8034 का। ये भी कोविड के टाइम से जुलाई 2020 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है, स्पेशली टाइल्स में इनका दमखम है, किचन सिंक्स में इनका बहुत अच्छा नाम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है वो 23% के करीब है। Q4 के मुनाफे 14% से बढ़ते हुए दिखे और मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेंगे 6 से 7% का। कामकाजी मुनाफा 15 से 16% और 40 से 45 सैनिटरी स्टोर्स FY26 में लॉन्च करने की योजना है सेरा सैनिटरी वेयर द्वारा। ये चारों कंपनियां रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो आपको 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहिए निवेश के रूप में। इसीलिए आज का थीम है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट वाली थीम में आपको दिए हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक सिद्धार्थ जी ने अपनी तरफ से। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन थीम देने के लिए। आइए इसी के साथ करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत और मंसल जी की तरफ से आ रही है उसके बाद एक बेहतरीन पिक भी। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.